बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद अली। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने आज यानी 9 अगस्त 2021 बमुताबिक यकम मुहर्रम 1443 से बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन को उम्रे की मशरूत इजाज़त दे दिया है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक सिर्फ़ वो बैरून मुल्क से आने वाले अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे जिन्होंने सऊदी वज़ारत सेहत की तरफ से मंजूर शुदा वैक्सीन की दोनों खुराकें मुकम्मल कर ली है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक पहले मरहले में सिर्फ 60,000 अफराद को रोज़ाना की बुनियाद पर उम्रे की इजाज़त दी जाएगी और 60,000 अफराद को वीज़े इशू किए जाएंगे। ये 8 शिफ्टों में तकसीम किए जाएंगे और हर शिफ्ट को 3 घंटे का वक्त मुकर्रर किया जाएगा कि 3 घंटे के वक्त में वो उम्रा अदा कर सकेंगे। उम्रे का इजाज़तनामा एतमरना और तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए हासिल करना ज़रूरी होगा। यहाँ पर अहम सवाल ये पैदा होता है कि अब पाकिस्तान इंडिया से उम्रा ज़ायरीन अब सऊदी अरब के लिए जा सकते हैं। तो इसके मुताबिक आपको बताता चलूँ कि सऊदी हुकूमत ने 13 ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया भी शामिल है। तो इन 13 ममालिक से कोई भी शख्स चाहे उसने वैक्सीन की दोनों खुराकें मुकम्मल कर ली हो तो वो सऊदी अरब में उम्रे के लिए नहीं जा सकेगा। जिस तरह आप तमाम अहबाब को पता है कि इन 13 ममालिक से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स पर पाबंदी है। ना कोई विज़िट वीज़े पर जा सकता है, ना कोई वर्क वीज़े पर जा सकता है और ना अब कोई शख्स इन ममालिक से उम्रे के वीज़े पर जा सकेगा। तो ये उम्रे के मुतालिक एक अपडेट थी जो आप लोगों को देना ज़रूरी थी। इसके मुतालिक मज़ीद आपको बताता चले कि पाकिस्तान में जितना उम्रा टूर ऑपरेटर है तो वो इस वक्त सऊदी हुकूमत के साथ लगे हुए हैं और इस बात का उनको पुख्ता यकीन है, उनको पर उम्मीद है कि जल्द अज जल्द सऊदी हुकूमत उम्रा ज़ायरीन के लिए इन ममालिक से यानी पाकिस्तान से भी फ़्लाइट्स बहाल करेंगे। इंशाअल्लाह आप तमाम दोस्त दुआ गो रहे कि सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स जल्द अज जल्द बहाल हो जाए, क्योंकि बहुत सारे मज़दूर भाई पाकिस्तान में और इंडिया में फंस चुके हैं और वो फ़्लाइट्स बहाली का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो उम्रे के मुतालिक एक अपडेट थी जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।